हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मध्य के पुरस्कार एवं सम्मानों के बारे में। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर है व्यंग्य क्षेत्र में। इसमें बताना चाहेंगे कि शरद जोशी सम्मान उत्कृष्ट सृजन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की अपनी सुप्रतिष्ठित परंपरा का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने हिंदी व्यंग्य, ललित निबंध, संस्कृत रिपोर्टाज, डायरी पद इत्यादि विधाओं में रचनात्मक लेखन के लिए स्थापित किया है। यह गौरव की बात है कि शरद जोशी मध्य प्रदेश के निवासी थे, जिन्हें उनकी सशक्त और विपुल व्यंग्य रचनाओं ने साहित्य के राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रतिष्ठित किया। प्रदानकर्ता यह है कि पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 1992-93 से प्रारंभ किया गया। इसके तहत सम्मान के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि, जो पूर्व में 51,000 रुपये दी जाती थी, और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सितंबर 2019 में वर्ष 2017 के लिए व्यंगकार यशवंत व्यास एवं वर्ष 2018 के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को राष्ट्रीय शरद जोशी पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी 2019 में वर्ष 2017 के लिए वर्ष 2019 में यशवंत व्यास को एवं 2018 के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को राष्ट्रीय शरद जोशी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ विशेष की बात करें तो प्रथम पुरस्कार वर्ष 1992-93 में हरिशंकर परसाई को प्रदान किया गया था। यहाँ 3 बातों को ध्यान रखना है। 2017 के लिए 2019 में जो दिया गया यशवंत व्यास को एवं 2018 के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया। और इसके बाद बात करें, प्रथम पुरस्कार 1992-93 में जो स्टार्ट हुआ तो वो दिया गया था हरिशंकर परसाई जी को। अगले प्रश्न की बात करें, रंग कर्मक क्षेत्र में योगदान देने के लिए वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? 2018-19 में कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है अंजलि इला मेनन को। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध रंगकर्मी सुरेंद्र वर्मा को साहित्य व रंगकर्म क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान वर्ष 2018-19 में सम्मानित किया था। वर्ष 2017-18 के लिए वर्ष 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रसिद्ध कलाकार अंजलि इला मेनन को प्रदान किया गया था। और यहाँ विशेष की बात करें तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक रूप से दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार किस वर्ष से शुरुआत हुई? तो मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार का सम्मान 1984 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। पहले इसे 2 लाख रुपए दिया जाता था। प्रथम पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 1984-85 में संगीतकार नौशाद को प्रदान किया गया था, जबकि लता मंगेशकर पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। और लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 में अलका याग्निक को दिया गया था, और जो जैसा कि हम बता चुके हैं 1984-85 में संगीतकार नौशाद जी को प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रसिद्ध कालिदास सम्मान किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय से क्षेत्र या शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय नृत्य में और थिएटर में, इन तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है। वर्ष 1980 में स्थापित कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध महाकवि कालिदास के नाम पर रखा गया है। प्रारंभ में यह सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, नाटक, रूपांतर और रंगकर्म के क्षेत्र में संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता था, किंतु वर्ष 1986-87 में यह पुरस्कार 4 कला क्षेत्रों में पृथक रूप से प्रदान किया जाने लगा है। प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार के साथ 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि अब जो पहले 1 लाख रुपए राशि थी, अब 2 लाख रुपए दी जाती है। यहाँ विशेष की बात करें तो प्रथम कालिदास सम्मान पंडित सेवनगुडी श्रीनिवास अय्यर एवं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर को प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें
तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रसिद्ध तुलसी सम्मान किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको लोक कला क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रसिद्ध तुलसी सम्मान वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। यह सम्मान लोक कलाओं के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तुलसी सम्मान पुरस्कार 3 वर्ष की अवधि में क्रमशः नाटक के लिए 2 बार तथा दृश्य कला के लिए 1 बार दिया जाता है। यानी नाटक के लिए 2 बार, 3 वर्ष की अवधि में क्रमशः दिया जाता है। 2 बार दिया जाता है नाटक के लिए और 1 बार दिया जाता है दृश्य कला के लिए। इसमें पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए की नगद राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह सम्मान वर्ष 1996 से केवल पुरुषों को प्रदान किया जाता है, क्योंकि वर्ष 1996 में महिलाओं के लिए इसी क्षेत्र में देवी अहिल्या पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जो केवल महिलाओं को प्रदान किया जाता है। यानी 1996 से कालिदास जो तुलसी सम्मान हुआ है, तुलसी सम्मान को 1996 से केवल पुरुषों के लिए दिया जाता है, क्योंकि 1996 में महिलाओं के लिए एक और सम्मान इसी क्षेत्र में दिया जाने लगा है, जिसका नाम था देवी अहिल्या पुरस्कार, जो केवल महिलाओं के लिए दिया जाता है। प्रथम तुलसी सम्मान जो दिया गया हरितजीत केशव एवं गिरिराज प्रसाद को प्रदान किया गया था। वर्ष 2012-13 में यह सम्मान श्री राम सहाय पांडे को दिया गया। वर्ष 2016-17 में पेमा फाल्मा को प्रदान किया गया। इसके बाद सितंबर 2019 में वर्ष 2017 के लिए चित्रकार कैलाश चंद शर्मा एवं वर्ष 2018 के लिए विक्रम यादव को राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की थी? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना वर्ष 1980 में की थी। यह सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। यह सम्मान प्रत्येक वर्ष ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह में प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रशस्ति पत्र के साथ साथ साल एवं श्रीफल तथा 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। विशेष की बात करें तो प्रथम तानसेन सम्मान हीराबाई बड़ौदकर, बिस्मिल्लाह खान तथा पंडित कृष्ण राव को प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में किस भवन ने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार नहीं जीता है? देखो कि बल्लभ भवन भोपाल है, जो मध्य प्रदेश में किस भवन ने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार नहीं जीता है? तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो इसको जानना जरूरी है कि किस किस क्षेत्र ने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार को जीता है। तो जीतने वाले भवन की बात करें तो अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर ने जीता है, विधान भवन भोपाल ने जीता है, इस्लाम नेटवर्किंग इंदौर ने जीता है, जबकि बल्लभ भवन भोपाल ने इसको नहीं जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा बल्लभ भवन भोपाल को आगा खान पुरस्कार नहीं दिया गया, जबकि शेष को यह पुरस्कार मिला है। बल्लभ भवन की वास्तुकला भारतीय संस्कृति की परंपराओं एवं आधुनिक तकनीक का सुंदर समन्वय है। अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर, इसका निर्माण वर्ष 1989 में इंदौर में हुआ था और शहर के केंद्र में से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर स्थित है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित इस भवन का कुल निर्मित क्षेत्र 1 लाख वर्ग मीटर है, जो 100 मिलियन की लागत से बनाया गया है। इस परियोजना की बात करें तो अवधारणा का पूरा विचार मौजूदा झुग्गी क्षेत्र में सुधार और उन्नयन करता था। स्लम नेटवर्किंग एवं समुदाय संचालित दृष्टिकोण है, जो मलिन बस्तियों में जल निकासी, सीवरेज और गुरुत्वाकर्षण आधारित प्रणाली, बागानों में के रोपण और सड़कों के सरफेसिंग शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, शैक्षिक और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए 120 सामुदायिक हॉल का निर्माण किया गया है। यहाँ नोट करने वाली बात है कि भोपाल के बल्लभ भवन और विधानसभा भवन के विषय में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था खंड के प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5 का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अगले प्रश्न की बात करें, किस वर्ष में निदा फाजली को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कौन से वर्ष में निदा फाजली को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
वर्ष 2013 में निदा हसन निदा फाजली हिंदी व उर्दू के मशहूर शायर थे। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 में ग्वालियर में हुआ था तथा इनका निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ था। निदा फाजली को पद्मश्री पुरस्कार से 2013 में सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से तथा वर्ष 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं की बात करें तो आंखों भर आकाश, मौसम आते जाते हैं और खोया हुआ सा कुछ है, यानी खोया हुआ सा कुछ। अगले प्रश्न की बात करें, किस वर्ष मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार को जीता था? तो वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। बाल श्रम के विरुद्ध उनके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की नारी शिक्षा की पक्षधर कार्यकर्ता मौलाना यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से उनको पुरस्कार दिया गया था। 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन की प्रेरणा है। वे पेशे से विद्युत इंजीनियर हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, किंतु उन्होंने 26 वर्ष की उम्र में ही कैरियर छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इस समय वे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्यक्ष भी हैं। विशेष की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी को प्राप्त अन्य पुरस्कारों की बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार हैं। 2004 में उन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। 2009 में डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी पुरस्कार दिया गया अमेरिका के द्वारा। 2008 में अल्फांसो कॉमेन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया स्पेन के द्वारा। 2007 में इटली के सीनेट का स्वर्ण पदक भी दिया गया और 2007 में अमेरिका के स्टेट विभाग द्वारा आधुनिक दास्ता को समाप्त करने के लिए कार्यरत नायक का सम्मान भी दिया गया। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया था? कबीर पुरस्कार। तो इसमें है 1986-87 में कबीर पुरस्कार को स्थापित किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। राष्ट्रीय कबीर सम्मान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने वर्ष 1986 में साहित्य और सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता तथा श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए सम्मान को स्थापित किया और इस सम्मान में साहित्य और कलाओं में राष्ट्रीय मानदंड विकसित करने की दृष्टि से अखिल भारतीय सम्मानों और राज्य स्तरीय सम्मानों की स्थापना की गई थी। यह टिप्पणी करें तो सितंबर 2019 में वर्ष 2017 के कवि नरेश सक्सेना तथा वर्ष 2016 के लिए गौरटी वेंकन्ना को राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, भेल भोपाल के आईटी विभाग को किस वर्ष मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस पहलों के उत्कृष्टता पुरस्कार विजेता के रूप में घोषित किया गया? वर्ष 2012-13 में। भेल भोपाल के आईटी विभाग को वर्ष 2012-13 में मध्य प्रदेश ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL या भेल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। भेल भारत में ऊर्जा संबंधी मूलभूत संरचना क्षेत्र में विशालतम इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण उद्यम है। अगले प्रश्न की बात करें तो देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष से स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1997 में देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की स्थापना की गई, जो प्रतिवर्ष आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला में उत्कृष्टता के लिए केवल महिला कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इसमें कलाकारों को 2 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। प्रथम अहिल्याबाई पुरस्कार वर्ष 1997-98 में तीजनबाई को प्रदान किया गया था। सितंबर 2019 में वर्ष 2017 के लिए कृष्णा वर्मा तथा वर्ष 2018 के लिए शांति देवी झा को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान प्रदान किया गया था। वर्ष 2016-17 का यह पुरस्कार मीरा गुप्ता यानी पारंपरिक चित्रकला के लिए प्रदान किया गया था। इस प्रकार से आज के पुरस्कार और सम्मान हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।